सभी को झारखंडी जोहार और नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी है झारखंड की राजधानी के नगड़ी प्रखंड के कुदलुंग गांव में। यहाँ पे देखा जा रहा है कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक वित्तीय साक्षरता और ऐसा जागरूकता कार्यक्रम का एक यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है और उनके तरफ से आए हुए हैं किशोर कुणाल जी, जो सहायक प्रबंधक है। वो खुद गांव में आके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसके बारे में उनको किस तरह का फायदा मिलेगा, किस तरह का फायदा दिया जाएगा, वो सभी बातें इन लोगों से कर रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट कुणाल जी से ही जानते हैं कि यहाँ पे गांव में आपने कैंपिंग किया है सर, जागरूकता अभियान चलाया है, तो इससे लोगों को क्या फायदा होगा और क्या मकसद है आपका इसका? सबसे पहले तो जोहार आपको। हमारा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। लगभग हम लोग प्रत्येक गांव में जो है हमारे जितने ब्रांच हैं 400 लगभग 45 ब्रांच हैं हमारे, जो पूरे झारखंड में फैले हुए हैं। 2400 जिला हमारा बैंक कवर करता है। हमारा प्राइमरी जो मोटिव होता है कि गांव के ऐसे लोग जो काफ़ी पीछे हैं उन तक बैंकिंग सुविधा को पहुंचाना। सिर्फ बैंकिंग में लोग के पास जो विचार है वो ये है कि सिर्फ हम खाता खोलते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, जमा करते हैं और निकासी करते हैं, इतना दूर तक ही उनका जानकारी होता है। हम लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप के अंतर्गत उनको इसके अलावे भी अन्य जानकारी भी दें, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा या केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उनका फ़ायदा भी उनको मिले। साथ ही साथ हम लोग जो महिला समूह है, महिला समूह को भी ये जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि वो बैंक से किस प्रकार लिंकेज करके अपने को आगे बढ़ा सकती हैं, बैंक से जो लोन स्कीम्स मिलते हैं उनका वो लाभ ले सकती हैं। जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्रीय सरकार के द्वारा ऋण योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे केसीसी है, पीएमजीपी है, मुद्रा लोन है, महिला उद्यमी है, तो ये सारे ऋण की कैसे उनका लाभ लेंगे इसके बारे में हम लोग बताते हैं और उन तक जानकारी पहुंचाते हैं ताकि वो इसका अधिकतम उपयोग कर सके। और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक इसके लिए पूरे ही राज्य में कैंप का आयोजन कर रही है। ये जो है इनके मान के चलिए कोई ग्रामीण है, उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ एक आधार है, तो उनके लिए क्या सुविधा होगा? ये एक पेज का हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। बेसिक अकाउंट हम लोग उनका ओपन करते हैं, जिसमें वो सिर्फ आधार कार्ड का अपना जेरॉक्स देके ही और एक फ़ोटो देके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर के वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये किस किस तरह का अकाउंट यहाँ पे खोला जा सकता है? कैंप में हमारा सभी तरह के ही अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। हम लोग ऑन स्पॉट अकाउंट ओपन भी करते हैं और अगर कोई लोन स्कीम्स में भी इंटरेस्टेड देते हैं तो हम उन्हें उनके बारे में सारा जानकारी देते हैं और साथ ही साथ उनका डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके उनको ब्रांच में आके फिर पूरा डिटेल में बताते हैं। अच्छा, तो लोन मान के चलिए कोई अगर ग्रामीण है, अगर लोन लेना चाहता हो तो उसके लिए किस तरह का प्रोसेस है आपके यहाँ? जैसे कि अगर कोई खेती करते हैं और उन्हें कृषि ऋण की आवश्यकता है, अगर उनके पास अपनी पूंजी नहीं है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रामीण बैंक से संपर्क कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि हमारे पास इतना ज़मीन है जिसमें हम खेती करते हैं, या अगर उनके पास ज़मीन नहीं भी है तो वो किसी और से भी किसी और के ज़मीन में भी खेती कर सकते हैं। तो अगर वो बताते हैं तो उनको सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना होता है कि हम खेती करते हैं और इतने ज़मीन हमारे पास है जिसमें हम खेती कर सकते हैं वो, और उनका जो रेसिडेंशियल प्रूफ होता है उनका अपना एक हम लोग चेक भी करते हैं जाके कि वो खेती करते हैं कि नहीं करते हैं। और जैसे सभी किसान जो भी खेती करना चाहते हैं उनका पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक केसीसी ऋण प्रदान करती है। सर, इसमें डॉक्यूमेंट भी जरूरी होगा? बहुत सारे ऐसे ग्रामीण लोग हैं जिसके पास में खतियान तो है पर रसीद नहीं रहता है। हाँ। तो वैसे कंडीशन में भी बहुत सारे परेशानी आता है। हमारे बैंक में जो नियम्स हैं उसमें है कि अगर खतियान आपके पास नहीं भी है तो भी ऋण प्रदान किया जाता है। वो एक डिक्लेरेशन बेसिस पे ही ऋण प्रदान किया जा सकता है कि वो खेती करते हैं, और अगर हमें सत्यापित करने की और आवश्यकता होती है तो हम मुखिया जी से संपर्क कर लेते हैं। अच्छा। या गांव के अन्य ऐसा क्या कारण लगता है कि मतलब ग्रामीण और बैंक में एक दूरी दिखने को मतलब मिलता है, क्या कारण? वर्तमान परिदृश्य में सर नॉर्मली हम देखेंगे तो बैंकिंग अब गांव तक पहुंच गया सर। वो पुराने ज़माने में हुआ करता था कि जहां पे काफ़ी गैप हुआ करता था, बट अब बैंक गांव तक पहुंचा है। जैसे हम लोग झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक प्रत्येक गाँव को लगभग टच कर चुके हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि बैंकिंग को सरल, सुलभ और आसान बनाए और उसका लाभ आम जनता तक पहुंचे।
लोगों को सशक्त करने के लिए मुद्रा लोन स्कीम को भी लाया गया जी, है, बिल्कुल, जिसमें बहुत सारे स्कीम हैं, बहुत तरह के बिजनेस है जिसको लेकर के आप लोग लोन देते हैं। तो इसमें ग्रामीणों को आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मुद्रा लोन स्कीम केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एक स्कीम है। इसके अंतर्गत 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। इसमें किसी तरह का कोई सिक्योरिटी भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि आप जो इनकम जनरेट करेंगे, बिजनेस से जो इनकम जनरेट करेंगे, उसको वापस लोन चुकाने में यूज करना है। और मुद्रा स्कीम का लाभ लेकर आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिससे आपने कहा कि 10 लाख का तक का लोन वो ले सकता है, तो उसमें कितना सब्सिडी मिलेगा या फिर किस तरह का बेनिफिट? मुद्रा लोन में कोई सब्सिडी स्कीम नहीं है। मुद्रा लोन में कोई सब्सिडी स्कीम नहीं है। वो कोलेटरल फ्री, मतलब कोई सिक्योरिटी बैंक नहीं मांगते, कोई फिक्स डिपॉजिट या किसी तरह कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करती। जस्ट बिजनेस एक्टिविटीज़ उनका होना चाहिए और वो इनकम जनरेट कर पाए, ऐसा कोई एक्टिविटी होना चाहिए। जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो बैंक में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप भी एक बैंक के शाखा प्रबंधक है, आप खुद आप यहाँ पे चल के आए, तो ग्रामीणों को किस तरह का सुविधा उन लोग को आप मुहैया कराइएगा? नॉर्मली हम लोग शाखा स्तर पे ही हमारे एक महिला बीसी बोलते हैं हम लोग, बैंक सखी, महिला सखी होती हैं, वो जो महिला आती हैं उनका मदद करते हैं, उनको बैंकिंग जानकारी देते हैं। और हम लोग भी शाखा प्रबंधक होने के नाते भी हम लोग भी फ्रंट लेवल पे ही काम करते हैं, ताकि उनका कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट हम जवाब दे सकें और उनको समझा सकें। पूरा विस्तृत जानकारी देने का हमारा प्रयास रहता है। सर, बहुत सारे ऐसे कस्टमर रहते हैं जो अकाउंट तो खोल लेते हैं, लेकिन ना ही उनको फॉर्म फिलअप करने का आइडिया रहता है, ना अमाउंट भरने का आइडिया रहता है। तो उसके लिए क्या ये सुविधा आप लोग वहाँ पे बैंक में उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल, बैंक में हमारा उपलब्ध है। बैंक में जो अगर फॉर्म भरने में कोई भी असुविधा होती है तो हमारे पास जो स्टाफ होते हैं वो उनका पूरा मदद करते हैं। अच्छा, तो इसका अभी नजदीकी ब्रांच कौन सा है? इस गांव में अभी जो हम लोग हैं, अभी हम लोग कुदलोंग गांव में है। इसका सबसे नज़दीकी ब्रांच बालालोंग शाखा है, जो कि दहू टोली में है। अच्छा, तो जितने भी ग्रामीण देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहिएगा? हम अपील करना चाहेंगे कि बैंक को आप एक आदत बना लीजिए, बैंकिंग को अपना एक आदत बना लीजिए, ताकि बैंक से जुड़कर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए उसको, उस जानकारी को, अगर आपके पास बैंकिंग जानकारी है तो उसको अपने आसपास भी फैलाइए, ताकि लोग भी लाभान्वित हों। ठीक है, आपका परिचय सर? मेरा नाम किशोर कुणाल है। मैं वर्तमान में बालालोंग शाखा का शाखा प्रबंधक हूँ। सर, आपके गांव तक बैंक चल के आया है, और दिन ऐसा होता था कि आप लोग बैंक तक पहुंचते थे। बहुत मैं शाखा प्रबंधक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपना प्रयास से यहाँ का किसान भाइयों के लिए या महिलाओं के लिए या महिला समूह के लिए यहाँ तक आके अभी कैंप लगा के इन्होंने जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शाखा प्रबंधक जी को धन्यवाद देना चाहते हूँ, और यहाँ का जितना ग्रामीण की ओर से भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मतलब जितने भी केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो उसको धरातल पर उतारने के लिए इन्होंने कैंप लगाकर यहाँ पर जागरूकता प्रयास कर रहे हैं। इस कैंप के लिए पूर्व सूचना आप लोग को दी गई थी? हाँ, दी गई थी और उसके बाद हम लोग जानकारी दिए थे जो महिला समूह को। लेकिन है कि यहाँ सुदूर गांव है, इसलिए काम धंधा का दिन भी है, धीरे धीरे आ रहे हैं महिला और पुरुष लोग, है ना। ठीक है, यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई है, उससे हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि ये लोग जो है बैंक अपने सभी कामों को छोड़कर अपने जो दिन का जो रोजी रोटी का जो समय है, बहुत व्यस्त समय रहता था, उस समय को निकाल कर ये बैंक तक जाते थे और एक दिन का समय बर्बाद होता था तो भी इनका काम नहीं होता था, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन आज के डेट में जो झारखंड सरकार की योजना जो है वो डायरेक्ट बैंक जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है। और यहाँ पे भी आपको हम दिखाए भी हैं कि यहाँ पे जो है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के द्वारा एक सहकारिता योजना चलाया गया है जो डायरेक्ट आज कुदलोंग गांव में। और यहाँ पे हम लोग कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी हम लोग जानना चाहते हैं कि वो बैंक के थ्रू से किस तरह से कनेक्टेड रहना चाह रही हैं। अब तुहिन के गांव में और समय के हिसाब से तुहिन बैंक में जात रहा ना, और आज डायरेक्ट तुहिन जगह बैंक आया हो, कैसा लगा था तुहिन के? बढ़िया लगा था, बहुत बढ़िया लगा था कि हम गांव में आए जहाँ के अच्छा, खुशी लगा था।
फिर ऐसे अब और आगे कर बात के बता के जब ताकि वही रास्ता में हम भी चलबे। मतलब इकर आए हो बैंक तो इनकर यहाँ तो इनके फायदा लगत हो इकर से। हाँ, कैसे नहीं लगता। अच्छा, तो परिचय बताओ। हमारे दिल से उड़ाइन। आज जो आप लोगों के गांव में बैंक के द्वारा एक कैंपिंग किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? क्या बोले, हम लोग तो इतना जानकारी नहीं है। हम लोग तो ये कैंप के बारे में पहले से बताया गया था आप लोग को? नहीं, हम लोग को नहीं जानकारी था। हम लोग सुनने और आए हैं कि क्या क्या होगा यहाँ पर, सुन लेंगे बोल के आए हैं। तो मतलब आप लोग डायरेक्ट बैंक जाते थे, आज बैंक आपका घर तक आया है? हाँ, बैंक तो जाते हैं लेकिन घर आए हैं तो हम लोग को भी सुविधा होगा आने जाने का उतना भी। और जैसे भी बातचीत के क्रम में बता रहे थे कि महिला समूह जो समूह है उनको भी बहुत तरह से बेनिफिट दिया जाएगा। समूह में तो उतना अभी हम लोग नए जुड़े हैं ना, इसीलिए हम लोग उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, तो मतलब खाता उता लगता है खुलवाना चाहिए। हाँ, खाता तो खुलवाएंगे सोच रहे हैं, लेकिन चलिए खाता खुलवाएंगे। क्या यहाँ पे जितने हैं सभी लोग खाता खुलवाएंगे? खुलवाएंगे खाता, क्यों नहीं खुलवाएंगे। चलिए, आपका परिचय दीजिए। मिला तिगा। एक सेकंड, लास्ट वाला कर ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जो है नाबार्ड के सहयोग से यहाँ पर वित्तीय साक्षरता सह जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ और भी जानकारी लेना हो या फिर इससे कुछ हो तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका राय और सुझाव दें, ताकि हम इसी तरह का न्यूज़ आप तक पहुंचा सकें। अब तक के लिए जोहार, नमस्कार।